ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा आदि लीला का चौथा अध्याय और 96 नंबर श्लोक चल रहा था। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि शास्त्रों का प्रमाण है, और ये दोनों भिन्न नहीं हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने कोई परपोट नहीं लिखा है इसमें। भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा रानी पूर्ण शक्तिमती या उनकी शक्ति, और दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। बस यही है ये। मृगमद तारगंध जैसे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते जैसे कभू नहीं भेद। ये फिर से एनालॉजी आ गया। एनालॉजी ऐसा है कि जैसे मृगमद तारगंध, यानी मृग जो होते हैं ना, हिरण, हिरण के अंदर कस्तूरी होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखत नाही। ये भी एक दोहा है जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे जो हिंदी स्पीकिंग एरिया के हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है और उससे खुशबू आती रहती है, परंतु हिरण को पता नहीं है। इसीलिए हिरण उस खुशबू को ढूंढता रहता है पूरे वन में, किधर से खुशबू आ रही है, किधर से खुशबू आ रही है, परंतु उसके नाभि से ही खुशबू आ रही है। इसी प्रकार घट घट में राम है, मतलब हर जगह भगवान है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। देखिए, इसमें जो कवि हैं, जो लिखे हैं, उसका भाव हम हर तरह से ले सकते हैं, लेकिन हमें वैष्णव के दृष्टिकोण से ऐसा भाव है कि भगवान सब जगह है। जैसे एक और उदाहरण एनालॉजी है, एक इसी तरह से एक और एनालॉजी है कि तिल में तेल है, दूध में घी है, गन्ने के रस में, गन्ना का जो पेड़ है उसमें रस है, या गन्ने के रस में गुड़ है। उसी प्रकार हर जगह भगवान है, परंतु भगवान को देखने के लिए जैसे हमको दूध को मथना पड़ता है तब घी निकलता है और घी दिखाई देता है, तिल को भी कोलू में डाल के उसको चलाना पड़ेगा, तब तिल और तिल का तेल और उसका भूसी अलग होगा, तेल दिखाई देगा।
गन्ने के रस को गाढ़ा करना पड़ेगा, तब गुड़ मिलेगा उससे। उसी प्रकार भगवान को भी ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान सब जगह हैं पर दिखते नहीं हैं, क्योंकि उसको ढूंढने का जो तरीका है वो हम फॉलो जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवान हमको दिखेंगे नहीं। ये एक अलग चीज़ है जो मैंने बोला। यहाँ पे क्या चीज़ है, कस्तूरी और उसकी गंध, ये जो मैंने कहावत बोला वो अलग कंप्लीटली अलग चीज़ है, जिसमें बताया जा रहा है कि भगवान हर जगह है, कण कण में, पर खोजना पड़ता है। यहाँ जो उदाहरण है, कस्तूरी में गंध होता है, कस्तूरी में खुशबू होती है। और कस्तूरी से खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता है। कस्तूरी मिलता है, मैंने हरिद्वार में और कहीं कहीं देखा है, कस्तूरी एक पदार्थ होता है। तो कस्तूरी में जो खुशबू होती है उसको कस्तूरी से अलग नहीं किया जा सकता, या गुलाब के फूल में जो खुशबू होती है उसको गुलाब से अलग नहीं किया जा सकता। उसके अंदर खुशबू है, चमेली, चंपा, जूही, केतकी, जो भी फूल है जिसमें खुशबू होती है उसमें है, और उसको फूल से अलग नहीं किया जा सकता। या अग्नि से उसके ताप को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अग्नि का भी उदाहरण है। अग्नि ज्वालाते, अग्नि है तो ताप है, अगर अग्नि नहीं है तो ताप नहीं है। सिर्फ ताप को निकाल के और अग्नि को अलग हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार राधा और कृष्ण है। कृष्ण अग्नि है, कृष्ण अग्नि है, और उसमें जो ताप है, अग्नि में ताप है, वैसे ही कृष्ण में राधा रानी है। अग्नि की तुलना कृष्ण से की जा रही है और उसके ताप की तुलना राधा रानी से की जा रही है। कस्तूरी की तुलना कृष्ण से की जा रही है, कस्तूरी में जो गंध है उसकी तुलना राधा रानी से की जा रही है। तो जैसे कस्तूरी से गंध को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि से उसकी ज्वाला को अलग नहीं किया जा सकता, या ताप को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही हैं। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धौरे दुई रूप। एक ही हैं दोनों, लेकिन लीला के रस को भोगने के लिए उन्होंने दो रूप धारण करके रखा है। दो के बीच में होगा ना कुछ भी, बातचीत, हंसी मजाक, खेलकूद, कोई भी चीज़ के लिए दो तो चाहिए कम से कम, दो या दो से ज़्यादा, अकेले तो नहीं होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने राधा रानी को एक अलग रूप दिया है, यानी अपने से ही एक और रूप प्रकट किया है जिसका नाम है राधा रानी। और इसका कारण है लीला के रस को चखने के लिए, भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए। प्रेम भक्ति शिखाईते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कोइलो अवतार, एई त पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। प्रेम भक्ति का संचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण को लेकर श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या पूरी कर दी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्यों भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, परंतु उनका भाव है राधा रानी वाला। जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण स्वयं आते हैं
और कृष्ण का भाव भी वैसा ही होता है। कृष्ण 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 का भाव सब एक द्वापर में। परंतु कलयुग में कृष्ण भगवान जब आए हैं अभी, तो उसमें उन्होंने अपना बाहर का रंग रूप भी बदल लिया है और अंदर का भाव भी बदल लिया है। बाहर का क्या बदल लिया? गोरा रंग हो गए। कृष्ण का रंग तो गोरा नहीं है, परंतु बाहर से भी ये गोरे हो गए और अंदर से भी भाव राधा रानी वाला ले लिया। तो भाव और रंग दोनों राधा रानी वाला ले लिया, वर्ण और भाव। क्यों? प्रेम भक्ति सिखाई थे, सबको प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, या तो भगवान तो बाघ और हिरण और कुत्ता सबको हरे कृष्ण महामंत्र पर नचाया भी है, बोलवाया भी है। कुत्ता तो बोला भी है हरे कृष्ण महामंत्र, और बाघ और हाथी और हिरण झारखंड के जंगल में नाचे हैं हरे कृष्ण महामंत्र पर। हर जाति के लोगों को, हर वर्ण के लोगों को और हर प्रांत में, यानी कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह भगवान ने प्रेम भक्ति दी चैतन्य महाप्रभु ने जब वो आए। तो ये प्रेम भक्ति उन्होंने किसी और को नहीं बोला। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या जो भी गोस्वामी थे, उनको नहीं बोला कि तुम जाओ और भगवान की भक्ति सिखाओ लोगों को। नहीं, ये कार्य उन्होंने स्वयं किया, क्योंकि बाकी कोई नहीं कर सकता है। राधा रानी की तरह कोई नहीं कर सकता है। राधा रानी के अंदर जो प्रेम भाव है कृष्ण का, वो किसी जीव के अंदर नहीं है। तो स्वयं भगवान ये कार्य किए। उन्होंने, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोला, बहुत देर तक अर्जुन को सुनाते रहे भगवत गीता। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ 8 श्लोक दिया बस। कोई शास्त्र उन्होंने अपने मुख से हमारे लिए नहीं छोड़ा है। हाँ, उन्होंने ज्ञान दिया रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को, जिसके आधार पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने शास्त्रों को लिखा है। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त करके जीव गोस्वामी ने भी शास्त्रों को लिखा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने सीधे सीधे सिर्फ 8 ही श्लोक दिए हैं। इसलिए ये 8 श्लोक का हर एक एक शब्द हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया है। पर चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति सिखाने के लिए पूरे देश में भ्रमण किए। सीधा सीधा उन्होंने ये कार्य किया है, डायरेक्टली, अकेले। उनके साथ एक भक्त को जोड़ दिया था साउथ इंडिया के यात्रा में, जिस भक्त ने कुछ गड़बड़ भी किया, महाप्रभु को छोड़ के कहीं और चला गया, दूसरे के जाल में, माया में फंस गया। और जब झारखंड के रास्ते वृंदावन जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण थे जो सिर्फ उनका कमंडल या धोती पकड़ने के लिए साथ में थे, कुछ भोग बनाने के लिए। उस समय एक बार ईशान को लेकर चले, तो वो तो घर से जहाँ से चले थे महाप्रभु, वहाँ से सोने का सिक्का लेकर चला था कि हमको काम आएगा रास्ते में। तो भगा दिए, भगवान उनको भगा दिए बीच रास्ते से, जाओ तुम यहाँ से निकलो। तो वास्तव में भगवान अकेले ही सब कुछ किए। प्रेम भक्ति का प्रचार उन्होंने किया, और यही उनके प्रकट होने का असली प्रयोजन था कि प्रेम भक्ति का प्रचार मैं करूँगा, दुनिया को सिखाऊंगा सीधा। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या पूरी कर दी, जो शुरुआत में था। शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कुछ श्लोक बोले हैं, एक एक करके उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ 5वें श्लोक का वर्णन हुआ।
जैसे अगर आप देखेंगे एकदम शुरू में जहाँ बुक शुरू हुई है, मतलब प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय से जब शुरू ये वंदे वंदे गुरु निशम ये सब हो जाता है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर श्लोक, चौथा नंबर श्लोक, पांचवा नंबर श्लोक, छठा नंबर श्लोक, ये सब जो है ना, ये सब का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वर्णन करते हैं तो उसके लिए पूरा पूरा अध्याय लेते हैं। तीसरा नंबर श्लोक का पूरे श्लोक का वर्णन सेकंड चैप्टर में हुआ है। आप नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा नंबर श्लोक जो है पहले अध्याय का तीसरा नंबर श्लोक, ठीक है, यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, ये वाला। चौथे नंबर श्लोक का वर्णन जो है अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ, इस श्लोक का वर्णन तीसरे अध्याय में किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, बड़ा सा पूरा का पूरा तीसरा अध्याय। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर श्लोक का वर्णन पूरा सेकंड चैप्टर है। फोर्थ नंबर श्लोक का वर्णन पूरा तीसरा अध्याय है, थर्ड चैप्टर। फिफ्थ नंबर श्लोक का वर्णन चौथा अध्याय है। ठीक है, तो चौथा अध्याय हमने फिफ्थ नंबर श्लोक का वर्णन हमने देख लिया। अभी उन्होंने कहा कि फिफ्थ नंबर श्लोक का वर्णन मैंने ख़त्म किया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या है अवतार का कारण। और छठे श्लोक से लेके छठा श्लोक तक अच्छा, ये अभी हम देखते हैं छठा नंबर श्लोक के बारे में क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यहाँ पांचवा तक का हो गया 100 नंबर श्लोक। 100 नंबर श्लोक जो है चौथे अध्याय का, यहाँ पे 5वें नंबर श्लोक का वर्णन समाप्त हुआ। अब कहते हैं षष्ठ श्लोकेर अर्थ कोरिते प्रकाश, प्रथमे को ही ये से ही श्लोकेर आभास। तो छठा नंबर जो श्लोक है उसके बारे में बता रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। 101 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है। तो पहले क्या बोलते हैं वो, पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा। छठे श्लोक का की व्याख्या करने के पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा। तो छठा नंबर श्लोक की शुरुआत क्या है, अभी तुरंत मैंने पढ़ा। अगर आप लोग बैठे हैं बुक लेकर के तो आप भी देख सकते हैं। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नये वा, स्वायो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, सौरव्यांचास्या मदनुभवतः कीदृशां वेति लोभात्, तद्भावाढ्यः समजनि सचिगर्भ सिंधौ हरिंदु। ये है छठा नंबर श्लोक पहले अध्याय का। तो कह रहे हैं कि इसका पहले मैं अर्थ बताता हूँ। यहाँ भी अर्थ बताया है प्रभुपाद ने, पर यहाँ पर और अच्छे से बता रहे हैं। अवतरी प्रभु प्रचारिलो संकीर्तन, एहो बाह्य हेतु पूर्वे कोरियाछि सूचन। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है जिसे मैं पहले इंगित कर चुका हूँ। कहने का मतलब अभी कारण क्या है, भगवान के अवतार का कारण क्या है, ये अच्छे से बताएंगे। छठा नंबर जो श्लोक है उसमें यही बताया गया है। जैसे यहाँ पे छठा नंबर श्लोक को थोड़ा आसान करके बताया जा रहा है कि संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए, ये बाहर का कारण है, बाहरी दृष्टिकोण से ये कारण है। अवतारे आर
अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्णेर सेई कार्य निज। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है, यह उनके प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता होने से फलस्वरूप होना चाहिए, फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसके ट्रांसलेशन में, जो पुराना बुक है, मेरी किताब पुरानी है। तो यहाँ 2 श्लोक में 2 चीज़ बता रहे हैं, एक बाह्य कारण और एक अंदर का कारण। बाह्य कारण हरि नाम का प्रचार, अंदर का कारण प्रेम विनिमय, जिसको डिटेल में बताएंगे, अभी से लेकर के आगे तक बताते रहेंगे, तो जिसको हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा।